अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परीसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब आज के व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है नाश्ते के साथ, क्योंकि ये है कि मैंने सोचा था कि आज अच्छा सा सैंडविच बनाएंगे और उसको इंजॉय करेंगे। तो लास्ट व्लॉग में जो चिकन की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है तो ज़रूर बताइएगा किस किसने ट्राई की है, क्योंकि वाकई बहुत यमी बनती है। तो बस उसमें से जो चिकन है कुछ पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि इसी को यूज़ कर लेते हैं और अच्छा सा सैंडविच बना लेते हैं। तो बस मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बनाई हैं चिकन की। इसके बाद ये है कि कुछ सैलड कट कर लिया है, जो आपको पसंद हो सैलड वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा ये है कि कोई आपके पास सब्ज़ी वगैरह बनी हुई हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये है कि एक तो टेस्ट चेंज हो जाता है चीज़ का, और दूसरा ये है कुछ न्यू वेरिएशन कर लेना तो खाना बहुत मज़े का बन जाता है। इस टाइम पर बस ये है कि मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, तो बच्चों का भी ये है कि माशाल्लाह से सैलड शौक से खाते हैं तो सैंडविच भी खा ही लेंगे। ज़ाहिर अभी छोटे हैं, फुल सैंडविच तो वो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। हाफ़ सैंडविच ये होगा कि दोनों खा लेंगे। तो इस टाइम पर बस मैं ये है कि सैंडविच बना रही हूँ, फिर हम इसको इंजॉय करेंगे। तो ये है कि बच्चों को आप ये लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, तो आइडिया अच्छा है। अगर आपके बच्चे सैलड वगैरह नहीं खाते तो ज़रूर उनको ये है कि आदत डालें। इससे ये है कि फिर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। इसके बाद बस आप देख सकते हैं कि मैंने लपना लगाया ब्रेड के ऊपर, और ये है कि फिर मैं इसको बस अब टोस्ट कर लूँगी। सॉरी, टोस्ट कह रही हूँ, ग्रिल कर लूँगी। तो ये मेरे पास ग्रिल टोस्टर है, यहाँ पर मैं यही करूँगी। अच्छा अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये है कि फ्राइंग पैन में कर लें, तवे पे कर लें, कोई मसला नहीं है जी, बन जाएगा। तो बस ये है कि बहाने नहीं चलेंगे। तो कुछ ना कुछ करके आप ये है कि अच्छे से कुछ ना कुछ चेंज कर देना चीज़ में, तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। बस अब यहाँ पर सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं। अच्छा ये है कि इस तरह से जो लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी वगैरह हो, सालन हो, तो यूज़ भी हो जाता है, वरना तो ये है कि फिर ऐसे ही ज़ाया जाता है। क्योंकि कहीं पाकिस्तान वगैरह में हो तो किसी को दे भी देते हैं, मेड वगैरह घर में आती हैं, लेकिन यहाँ तो ज़ाहिर कोई इस तरह होता नहीं है कि जिसको खाना दिया जाए। तो फिर कोशिश मेरी यही रहती है कि थोड़ा बनाऊँ, और दूसरा ये है कि बस उसको यूज़ कर लूँ। तो यहाँ पर बस सैंडविचेस तैयार हो रहे हैं, इसको बस मैंने ऑयल लगा दिया है, और इसके बाद बस अब इसको बंद करूँगी, 2-3 मिनट में आराम से सैंडविचेस तैयार हो जाएंगे। तो बहुत मज़े के बनते हैं ये। एक तो ये है सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता हैवी हो जाए ना, तो फिर 3-4 घंटे तो सुकून से गुजर जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो सारे हो जाते हैं। तो मेरी तो सुबह सुबह में बहुत ज़्यादा भागदौड़ लगी हुई होती है, क्योंकि ज़ाहिर बच्चे भी देखने हैं, उसके बाद बच्चों को नहलाना धुलाना, कपड़े चेंज करने, ये बहुत बड़ा काम हो जाता है। तो मैं, आप यकीन माने, सुबह में मुझे इतनी फुर्सत नहीं होती है कि मैं सुकून से बैठ सकूँ। 3-4 घंटे तो मेरे ऐसे ही गुजर जाते हैं। यहाँ पर बस मैं सैंडविचेस बनाऊँगी, साथ में मैंने यह है कि चाय भी रख दी हुई है, ताकि इतना सैंडविचेस तैयार हों तो फिर चाय भी तैयार हो जाएगी। आजकल ये है कि मैंने कॉफ़ी छोड़ी हुई है, तो लेकिन क्या करें जी, तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि बीपी जो है आजकल मेरा बहुत लो चल रहा है। तो जिस वजह से ये है कि फिर मैं कॉफ़ी नहीं ले रही हूँ, तो मिस बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। इंशाल्लाह तबीयत ठीक होगी तो फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आदत हो ना एक चीज़ की और उसको छोड़ना पड़ जाए, आप यकीन माने बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। और मैं तो कॉफ़ी की इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी सोच होगी। तो इसके बाद बस आप देख सकते हैं चाय भी तैयार है, नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है, बच्चों को भी मैंने करवा दिया है। तो साथ में बस अब ये है कि मैं चाय पीऊँगी। तो बच्चों ने यह है कि थोड़ा बहुत ही खाया, इतना ज़्यादा तो नहीं खाया, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ खा लिया है। तो 1-2 घंटे बाद ये करती हूँ मैं, फिर उनको कोई फ्रूट्स वगैरह कट्स करके दे देती हूँ, ताकि ये है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ उनके अंदर चला ही जाए। तो कुछ ये है कि ज़ाया करते हैं तो कुछ खा लेते हैं, लेकिन बस ये है कि कुछ ना कुछ तो चला ही जाता है अंदर। उससे यह है बच्चों को फिर आदत भी रहती है कि हम लोगों ने खाना टाइम पर खाना है, और ये है कि फिर आराम से खा भी लेते हैं। इसके बाद बस ये मैंने बच्चों का परफ्यूम मंगवाया था, तो बस यहाँ पर मैं यही देख रही थी, और प्रीसा को इस टाइम पर लगी हुई थी कि मम्मा ये मुझे दे दें। तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि पहले भी मैं ये यूज़ कर रही थी। अच्छा बच्चों के लिए मैं जो परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करती हूँ ना, तो मेरी कोशिश रहती है कि बहुत फ्रेश सी उसकी जो सेंट है ना वो होनी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा मुझे तेज़ परफ्यूम वैसे भी पसंद नहीं है, बड़ों के लिए हो चाहे बच्चों के लिए हो। मुझे स्वीट जो फ्रेगरेंस है वो पसंद होती है, या फिर कोई फ्लोरल सी होती है ना, तो वो यहाँ इतनी, हाँ ये है कि ये भी अच्छी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मंगवाई मैंने दूसरी थी, लेकिन हस्बैंड ये लेकर आ गए, तो मैंने सोचा चलें जी कोई बात नहीं, पहले इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं अब ये यहाँ पर चेक भी करूँगी कि कैसी है, क्योंकि पहले भी मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ, लेकिन अब ज़ाहिर काफ़ी दिन हो गए यूज़ नहीं की थी मैंने। तो मैंने सोचा कि देख लेती हूँ। अच्छा यहाँ पर बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ
भी शेयर कर दूँ। अच्छा, मुझे बड़ा ये रहता है कि बच्चों में से ना अच्छी सी खुशबू आनी चाहिए हर वक्त। आप यकीन माने मैंने मुख्तलिफ जो हैंड वॉश वगैरह हैं वो भी रखे होते हैं कि बच्चों में से बस हर वक्त खुशबू आती रहे। मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का क्रेज़ है। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ टाइम गुजरा तो बच्चों को मैंने शावर वगैरह दिलवा दिया है। उसके बाद ये है कि मैंने इनको एप्पल कट करके दे दिया है, ताकि कार्टून तो देख ही रहे हैं बच्चे, तो एप्पल भी खा लेंगे। अच्छा, जो मैस हुआ हुआ है आसपास उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे छोटे हैं तो बच्चे कहाँ किसी की सुनते हैं, और मैं ज़्यादा रोकती टोकती भी नहीं हूँ बच्चों को। तो इंशाल्लाह थोड़े बड़े होंगे तो फिर खुद ही ठीक भी हो जाएंगे। यहाँ पर बस ये है कि बच्चों ने चीज़ें वगैरह बहुत ज़्यादा फैलाई हुई हैं, तो कब तक इंसान समेटता रहे। जिनके बच्चे छोटे हैं ना वो मेरी बात से एग्री ज़रूर करेंगे कि जितना मर्जी घर को समेट लो ना तो बच्चे कुछ ना कुछ बस फैला कर ही रखते हैं। तो यहाँ पर बस आप देख सकते हैं बच्चे जो है एप्पल इंजॉय कर रहे हैं। अब ये है कि मैं खाने की तैयारी कर लूँगी। अच्छा, ज़्यादातर इसी टाइम मैं बच्चों को खाने पीने के लिए देती हूँ, ताकि ये है कि बच्चे थोड़ा सुकून से बैठ जाएँ, और ये है कि मैं किचन के थोड़े बहुत काम कर लूँ, क्योंकि फिर यह लेट हो जाए ना खाना शाना बनाने में तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसके बाद मैं आ गई किचन में। यहाँ पर बन रही है जी सोयाबीन बिरयानी, जो कि मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आजकल मेरा बस यही चल रहा है कि ज़्यादातर मैं अगर राइस थोड़े बनाने हो ना तो प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। एक तो अच्छे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और दूसरा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है इनको बनाने में। तो यहाँ पर बस मैंने इसको अब दम करने की तैयारी कर ली है। आई बटन में मैं लिंक डाल दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो अगर अभी तक आपने इसकी रेसिपी नहीं देखी सोयाबीन बिरयानी की तो ज़रूर जाकर देखिएगा, क्योंकि बहुत मज़े की बनती है ये। और जो लोग मुझे देखते हैं उनको ये भी पता है कि कोई बिरयानी हो या किसी तरह के भी राइस हो तो मैं जो देसी घी है वो ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि इससे फ्लेवर और चावल में जो शाइन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ जाती है। और दूसरी टिप ये भी है कि जुड़ते भी बिल्कुल भी नहीं है ये। तो बस यहाँ पर ये है कि खाना तैयार हो जाएगा, बच्चे एप्पल इंजॉय कर रहे हैं, तो इस टाइम पर बस ये है बच्चों को खाने पीने को दे दो तो सुकून से किचन में 1-1.5 घंटा तो गुजारने दे ही देते हैं। तो बस फिर मेरी कोशिश भी यही रहती है कि जितना टाइम मैं किचन में गुजारूँ ना तो साथ के साथ किचन को समेटती रहूँ। इतना ये है जो फिर मैंने बर्तन वगैरह यूज़ किए होते हैं खाना बनाने में, या फिर बच्चों के नाश्ते वाश्ते के बर्तन होते हैं तो साथ में बस मैं वो भी क्लीन कर लेती हूँ, और दूसरा ये किचन भी क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर बाद में फ़ायदा उसका ये हो जाता है कि जब हस्बैंड घर आते हैं तो फिर हम लोग बैठकर कोई मूवी देख लेते हैं या बच्चों के साथ टाइम गुजार लेते हैं, क्योंकि बच्चों की एज ऐसी है कि इनके साथ भी टाइम गुजारना ज़रूरी है। तो बस ये है कि फिर हम लोगों को फैमिली टाइम मिल जाता है। और फिर मेरी कोशिश ज़्यादातर यही रहती है कि हस्बैंड घर में आए ना तो कोई काम मुझे ना करना पड़े और मैं सुकून से बैठ जाऊँ, और ये है कि हम लोग थोड़ी बहुत बातें वगैरह कर लें, क्योंकि पूरा दिन ज़ाहिर है अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, सारा दिन कामों में ही गुजर जाता है, हस्बैंड का भी मेरा भी। तो बस फिर हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि जो काम शाम है वो ख़त्म हो और सुकून से हम लोग बैठ जाएं। इसके बाद बस हम लोगों ने खाया खाना, उसके बाद हम आ गए बाहर। तो बैठे हुए थे, बस हस्बैंड ने कहा चलो आपको मैं बाहर घुमा लाता हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं बाहर गई भी नहीं थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो आपको अच्छा लगेगा बाहर चलते हैं। तो यहाँ पर बस हम लोग आए हैं बाहर। तो बस हस्बैंड ने एक और सरप्राइज़ दे दिया। तो हस्बैंड को पता है कि मुझे चाय अच्छी लगती है, तो बस मार्केट आ गए हम लोग ताकि हम लोग चाय शाय पी सकें। उसके बाद ये है कि थोड़ा बहुत टाइम अच्छा सा गुजार लें। तो यहाँ पर बच्चों को बस कैंडीज़ वगैरह दिलवाई हैं, हम लोग पी रहे हैं अपनी मज़ेदार सी चाय। तो साथ में बस फिर मैं घर आ गई, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और 2-3 दिन से हस्बैंड को फ्रूट ट्राइफल की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। तो पहले भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि मेरे हस्बैंड को फ्रूट ट्राइफल जो है वो बहुत पसंद है। तो यहाँ पर बस मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, कुछ मैंने ये है कि नेबर्स में भी भेजना था तो फिर मैंने ज़्यादा बना लिया है, ताकि कुछ मैं वहाँ पर भेज दूँगी और कुछ ये है कि 1-2 दिन हस्बैंड जो है इसको दिल भर के खा लेंगे और इंजॉय कर लेंगे। अच्छा, इसकी रेसिपी भी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने आपके साथ शेयर किया है बिरयानी और ये, तो इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो आई बटन में भी मैं लिंक डाल दूँगी और साथ में ये है कि डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और वैसे भी ये है कि तबीयत ठीक ना हो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता है तो बस आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।